अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए कार्य को समझने की समझ देना। हमें इतनी शक्ति देना प्रभु कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें और सकारात्मक सोच के साथ जीवन की राह में आगे बढ़ते चले। आमीन। नाउ ओपन योर आइज। आनंदिका बच्चे, आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं भी आप घूम रहे हो बस मोबाइल लेके यहाँ से वहां। प्लीज क्लास से पहले ही आप लोग जो है आराम से बैठ जाया करिए, सेटल हो जाया करिए, जहां पे भी आपको बैठ के क्लास लेनी होती है शांति में। क्लास स्टार्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से वहां बस घूमना शुरू करते हो। फिर कुछ बच्चे जो हैं प्लीज पहले से ही रेडी हो जाया करो बेटा, इसीलिए एक दिन पहले आप लोगों को हम लोग शेड्यूल भेजते हैं ना, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहो। ओके चलो, तो आज हम जो है आपकी ग्रामर का एक अलग विषय पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने 2 लिखे हैं वहां पे, तो छोटे छोटे टॉपिक है दोनों की दोनों। सबसे पहला जो है, देखो आप लोग जो हो बातें करते हो, है ना, आपस में बात करते हो, घर पर बात करते हो, बातें करते हो सभी के सभी, है ना। हम लोग जो है अपने मन के एक दूसरे से शेयर करते हैं, हमारे थॉट्स जो हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, हमारी बातें हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अपने विचार, है ना, अपने थॉट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं ना हम लोग। तो वही जो विचार हैं, वही जो बातें हम लोग आपस में करते हैं, उन्हीं बातों को जब हम लिखते हैं ना, तो वो उसको क्या कहते हैं, संवाद लेखन। ठीक है, क्या? और जब उन बातों को हम कॉपी पे लिख लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संवाद लेखन, यानी कि संवाद का लिखना, संवाद को लिखना। ठीक है, तो संवाद यानी जो हमारी आपस की बातचीत होती है, किसी की भी बात, माँ बेटी बात कर रही है, या माँ बेटा कर रहा है, अध्यापक और जो छात्र है वो बात कर रहा है, डॉक्टर और मरीज कर रहा है, या कोई भी। इसमें ना कल्पना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल्पना यानी कि आप लोगों को खुद से डायलॉग्स बनाने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, खुद से डायलॉग्स, खुद से संवाद बनाने होते हैं आपको, और अपनी इमेजिनेशन को यूज करके। ठीक है, ये जो संवाद लेखन होता है, इससे क्या बनता है, हमारी जो कल्पना शक्ति है ना, वो भी बढ़ती है। ठीक है, आपको खुद इमेजिन करना होता है, आपको सिर्फ सिचुएशन दे दी जाती है, पेपर में आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि माँ और बेटे के बीच का संवाद लिखिए। कई बार तो उन्होंने टॉपिक भी आपको दे दिया होता है कि जैसे माँ और बेटे के बीच का संवाद, इसके ऊपर जंक फूड के ऊपर माँ और बेटे के बीच का संवाद लिखिए। ठीक है, आपको इस तरीके से कुछ आ जाएगा, या फिर परीक्षा पर माँ और बेटे के बीच का संवाद लिखिए। तो इस तरीके से कई बार टॉपिक आ जाता है, कई बार सिर्फ लिखा होता है कि माँ और बेटे के बीच का संवाद लिखिए, तो आपने खुद बनाना होता है डायलॉग। ठीक है, खुद संवाद बनाने होते हैं कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचना कि अगर आप उस बेटे की जगह पे हो तो आप क्या बात करोगे माँ से, माँ आपसे क्या बोलेंगी, आप आगे से क्या बोलोगे। तो वही जो आपस की हमारी बातचीत होती है ना, जो डायलॉग्स होते हैं, वो उसको कहते हैं संवाद। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, संवाद लेखन के बारे में। ओके, मैं आपसे स्क्रीन के ऊपर शेयर करती हूँ। मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं ना, पहले हम संवाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला बाद में। चलो, तो संवाद लेखन जो है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि होता क्या है। ठीक है, सभी देखो स्क्रीन के ऊपर, 2 या 2 से अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना संवाद कहलाता है। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग बात करते हैं ना आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में डायलॉग्स कहते हो। ठीक है, इस बातचीत का लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है, और वही बातचीत जब हम कॉपी पे लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, संवाद लेखन। ठीक है, संवाद लेखन एक कला है। ये क्या है, एक आर्ट है। संवाद लेखन क्या है, एक कला है, एक टैलेंट होता है। आजकल कई लोग जो हैं इसी का काम भी करते हैं, देखो आगे लिखा भी होगा यहाँ पे। नाटकों और फिल्मों में तो कथा संवादों के द्वारा ही कही जाती है। अब आप लोग नाटक देखते हो, सीरियल्स जो आते हैं टीवी के ऊपर देखते हो, मूवीज देखते हो, आप लोग फिल्में देखते हो ना, उसमें जो कहानी है, नाटक की जो कहानी या फिल्म की जो कहानी है, वो आपको कैसे समझ में आती है, आपको संवादों के थ्रू समझ में आती है ना। उसमें जो अलग अलग करेक्टर्स हैं, अपना अपना डायलॉग बोलते हैं, अपना अपना संवाद बोलते हैं, जिससे हमें पूरी कहानी समझ में आ जाती है ना। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि नाटक और फिल्मों में तो पूरी कहानी संवादों के द्वारा ही कही जाती है। संवादों के थ्रू ही पूरी कहानी जो है वो हमें बताई जाती है, किसमें, नाटकों और फिल्मों में। आजकल क्या है कि संवाद लेखन एक व्यवसाय बन गया है। व्यवसाय क्या होता है, प्रोफेशन, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, या डॉक्टर्स जो है उनका प्रोफेशन है ना, और भी कितने सारे प्रोफेशन होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ अलग अलग काम करते हैं। तो आजकल जो है संवाद लेखन भी एक प्रोफेशन है। कुछ लोगों का क्या काम होता है, डायलॉग्स लिखना।
अब आप लोग फिल्में देखते हो, सीरियल्स देखते हो, अब उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो डायलॉग बोलते हैं, वो संवाद बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? खुद से थोड़ी बोलते हैं। उनको जो है एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उनको एक डायलॉग राइटर जो है, उसने पूरे डायलॉग्स लिखे होते हैं कि तुमने ये डायलॉग बोलना है, तुमने ये डायलॉग बोलना है, तो वो लोग उन डायलॉग्स को लर्न करके फिर वो लोग बोलते हैं, शूटिंग होती है, फिर हमारे सामने टीवी के ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है? तो संवाद लेखन जो है ये भी एक काम है, ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक व्यवसाय है। कुछ लोग जो है इसी को अपना प्रोफेशन बनाकर ही जिंदगी में जो है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है, तो संवाद लेखन क्या है, वो भी एक प्रोफेशन है, जिसको आप लोग डायलॉग राइटर्स भी बोलते हो ना, उसी को हम कहते हैं, जो संवाद लिखते हैं ना उन्हीं को कहते हैं डायलॉग राइटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यह है संवाद और संवाद लेखन क्या होता है। इसके बाद जो बातें आपने ध्यान देनी है कि संवाद जब भी आपने लिखना है, क्या आपने अपने ध्यान में रखनी है बातें। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि जो संवाद हैं वो जो है वो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे अगर आप किसी साधु का संवाद लिख रहे हो, अगर कोई साधु का संवाद लिख रहे हो, तो उसमें आप इंग्लिश के वर्ड कम यूज करोगे, इंग्लिश के शब्द नहीं इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वो साधु है, साधु जो है ज्यादा हिंदी बोलते हैं, है ना, प्योर हिंदी, तो इसलिए जो है उसमें कम इस्तेमाल करोगे। अगर आप जो है किसी बड़े का लिखोगे, या आप किसी बड़े ही ज्यादा ज्ञानी जो हिंदी के जो हैं, कोई, चलो आप इमेजिन करो कोई हिंदी टीचर का संवाद लिख रहे हो, ठीक है, हिंदी की कोई मैम उनका संवाद लिख रहे हो, तो प्योर हिंदी शब्द इस्तेमाल करोगे, है ना। अगर आप बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे का संवाद लिख रहे हो, कोई नन्हा सा बच्चा है, छोटा सा 3-4 साल का या 4-5 साल का, तो उसका संवाद लिख रहे हो, तो उसमें आप बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा, बिल्कुल हल्के माल जो छोटे छोटे शब्द हैं उनका इस्तेमाल करोगे, है ना। उसमें आप बड़े बड़े वर्ड्स लिख दोगे तो छोटा बच्चा थोड़ी बोल सकता है। तो आपने जो है जब भी संवाद लिखने हैं ना, करेक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं कि करेक्टर कौन है, कौन किसके लिए हम लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखने होते हैं आपने। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि एक तो छोटा होना चाहिए आपका जो संवाद है, और साथ में स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो उसमें हमें कम शब्दों में बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ओके, संवादों की भाषा सरल और व्यावहारिक होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखना है। और व्यावहारिक कौन सी होती है, जो हम रोज अपने व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, जो हम रोज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल करना आपने, ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना आपने। ठीक है, संवाद लिखते समय उचित विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने विराम चिन्ह पढ़े थे ना, मैंने उस दिन पढ़ाए थे क्वेश्चन जो आपको सारे, विस्मयादि बोधक, कल्प विराम, पूर्ण विराम पढ़े ना हमने। अब उनका प्रयोग जो है संवाद लेखन में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो संवाद होते हैं वो बोले जाते हैं, डायलेक्ट जो बोलते भी है ना, जो हम बोलेंगे उसी को हम लिखेंगे तो वो संवाद लेखन हो जाएगा। तो जो संवाद बोले जाएंगे, जब हम बोलते हैं तो सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, हमारा वाक्य कहाँ खत्म होना है, वहां पे रुकना जरूरी है। जहाँ पे कॉमा हम लगाएंगे वहां पे हमें 1 सेकंड के लिए रुकना जरूरी है, पॉज देना जरूरी है। तो अगर हम कॉमा, पूर्ण विराम इनका प्रयोग ढंग से नहीं करेंगे, तो जो हमारा संवाद देखकर पढ़ने लगेगा उसको नहीं समझ में आएगा ना कहाँ पे हमारा वाक्य खत्म हो गया, या कहाँ पे मुझे कुछ सेकंड के लिए रुकना है, कहाँ पॉज देना है, उसको नहीं समझ में आएगा अगर हमने वहां पे जो है अच्छे से विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया होगा। तो इसलिए हमें कॉमा, पूर्ण विराम, ये जो विराम चिन्ह है इनका प्रयोग अच्छे से करना चाहिए संवाद लेखन में। ये बहुत जरूरी होता है संवाद लेखन में। ठीक है, ताकि जब हम उनका अच्छे से प्रयोग करेंगे तो जो पढ़ने वाला है वो अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ सकेगा, कहाँ पे कुछ देर का पॉज देना है, कहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसको हमारे विराम चिन्हों से ही पता चलेगा। तो इसलिए विराम चिन्ह जो है वो बहुत जरूरी होते हैं संवाद लेखन में। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आपके लिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखी है। अब देखो, एक लड़का है हितेश, जो नया आया है स्कूल में। ठीक है, उसने न्यू एडमिशन लिया स्कूल में। हर्ष उसकी कक्षा में बैठता है, तो दोनों पास पास बैठे हैं। अब वो दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। हर्ष पहले से स्कूल में पढ़ता है, हितेश न्यू एडमिशन है। अब वो आपस में क्या बातचीत करेंगे, देखो। सबसे पहले जो है हर्ष बोलता है, हेलो तुम्हारा नाम क्या है। फिर आगे से हितेश बोलेगा, मेरा नाम हितेश है, और तुम्हारा नाम क्या है। आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपकी क्लास में कोई न्यू एडमिशन आई है, ठीक है, कोई न्यू एडमिशन लड़की आई है, तो आप जो है उससे कैसे बात करोगे, इसी तरीके से बात करोगे ना, पहले नाम पूछोगे, है ना, इसी तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे जान पहचान बढ़ेगी आप दोनों की, है ना, फ्रेंड्स बनोगे। तो इस तरीके से अपने आप को उस जगह पे रख के देखना है कि आप क्या बात करोगे। तो फिर उसके बाद हितेश उसको बताता है अपने बारे में, उसका नाम पूछता है, तो वो बोलता है, मेरा नाम हर्ष है, तुम कहाँ से आए हो। हितेश कहेगा, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हर्ष, तुम कहाँ रहते हो। फिर आगे हर्ष कहेगा, यही विद्यालय के पीछे वाली कॉलोनी में, और तुम। फिर हितेश कहेगा, पीतमपुरा में। आगे से हर्ष का आ गया संवाद, चलो आज से हम तुम दोस्त हुए। हितेश कहेगा, हाँ अब हम साथ में खेलेंगे और एक साथ पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने उन दोनों की जो है बातचीत लिख दी। ज्यादा नहीं लिखना होता, एक जो कैरेक्टर है उसका 2 या 3 डायलॉग उसके बहुत होते हैं। ठीक है, दोनों के 3-3 लिख दोगे तो बहुत है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना अपने संवाद की। 2 पेज का संवाद लिख के आओगे, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3-3 जो है उनके डायलॉग्स लिख दोगे, संवाद लिख दोगे, वो काफी होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा हर्ष के भी 3-4 थे और उसके हितेश के भी 3 थे, है ना। तो इस तरीके से उनकी जो आपस की बातचीत हुई, तो हमने देखा कि उन्होंने आपस में क्या बात करी। तो जो उन्होंने आपस में बात करी उसको हमने लिखा, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, संवाद लेखन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ आपको कि पिता और पुत्र के बीच का संवाद, यानी कि पापा और उनका बेटा जो है आपस में बात कर रहे हैं। तो बेटा बोलता है, पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं आप पैसों के लिए बात करोगे, जन्मदिन के लिए बात करोगे, आप किसी और चीज की बात भी कर सकते हो अपने पापा के साथ, आप उसको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं है जो यही लिखना आपने। पिताजी बोलते हैं, 10 रुपए का क्या करोगे बेटा। पुत्र, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिता, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। पुत्र, पिताजी उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिता, तब तो ठीक है ना। दोनों आपस में दोनों की बातचीत हो गई ना, कि वो बेटा जो 10 रुपए मांगता है, आगे से पापा पूछते क्यों चाहिए, वो कहता है बुक लेनी है। क्यों बुक ही क्यों लेनी है, तो वो बताता है कि मेरे दोस्त को बड़ा पसंद है बुक पढ़ना। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा फिर ठीक है ना। तो इस तरीके से उनकी आपस की बातचीत जो वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो आपस की जो बातचीत होती है ना, उसी को जब हम लिख देते हैं अपने शब्दों में, तो वो क्या बन जाता है, संवाद लेखन। ठीक है, अगर आप लोग अपनी बुक पे देखोगे, आपकी बुक में भी वहां पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले तो पिता और बेटी का दिया हुआ है। ठीक है, पापा और बेटी जो आपस में बात कर रहे हैं वो संवाद है, आप उसको रीड करिएगा। फिर 2 फ्रेंड्स के बीच का, 2 मित्रों के बीच का संवाद दिया हुआ है ना, 2 दोस्त आपस में क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में संवाद है। फिर आगे आपको अभ्यास भी दिया हुआ है, जो कि आप लोग पहले खुद ट्राई करोगे। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करोगे, मैं भेज दूंगी आपको बाद में। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि भेज दूंगी, पर मुझे लगता नहीं कि भेजने की जरूरत है, क्योंकि बहुत आसान है। देखो, 2 पालतू कुत्तों के बीच संवाद। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, संवाद लेखन जो है ना, जरूरी नहीं है कि वो इंसानों के बीच का ही आएगा। ठीक है, आपको जानवरों के बीच का आ जाएगा। कई बार संवाद आ जाता है कि एक बैलगाड़ी जो है वो कार से बात कर रही है, तो उनका संवाद लिखिए। ठीक है, बैलगाड़ी कौन सी होती है, जिसको बैल खींचता, आगे गाय जो है बैल बांधा होता है ना आगे, उसको खींचता, पीछे गांव वगैरह में चलती है जो है ना। तो उसका संवाद आ जाएगा। बैलगाड़ी जो है कार से बात कर रही है, उसका संवाद लिखिए। या फिर कभी आ जाता है 2 गायें जो है सड़क के ऊपर बैठी है, उनमें क्या बातचीत हो रही है, वो लिखिए। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी होती है, अपने तरीके से आपको इसको लिखना होता है। ठीक है, ये जो इसके अभ्यास में दिए है ना बुक वर्क, इसको प्लीज आप लोग सभी जो है ट्राई करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं भेज भी दूंगी बाद में। वैसे वैसे मैं चाहूंगी आप लोग इसको खुद ट्राई करो। ठीक है, पहला है 2 पालतू कुत्तों के बीच में, पालतू कुत्ते यानी कि जो पेट डॉग्स होते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है वो लिखनी है आपने। दूसरे वाले में लिखा है सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में, यानी कि सब्जी वाला जो है और जो सब्जी खरीदने आया है, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। फिर अध्यापिका और बच्चे के बीच में, यानी टीचर और जो स्टूडेंट है उसके बीच में क्या बातचीत हो रही है, वो लिख सकते हो आप। फिर माँ और बेटी जो है आपस में क्या बात करें, उसके बारे में आपने जो है यहाँ पर लिखना है संवाद। ओके, तो इस जो माँ बेटी का संवाद है ना, हमने जो पढ़ा अभी, ठीक है, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ओके, इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी पहले हम लोग जो है नेक्स्ट वाला थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ, चित्र वर्णन, क्योंकि वो बहुत इजी है, उसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, वही डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आप लोग जो है अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, ओके, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, इसलिए मैंने एक साथ ही रख दिए दोनों, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लगना नहीं है इन दोनों को। चलिए, अब आप इसके बाद देखो कि चित्र वर्णन क्या होता है। देखो, आप लोग जो हो कहीं भी जाते हो, सुंदर सुंदर दृश्य देखते हो, नजारे देखते हो, है ना, खूबसूरत सीन आपको अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते हैं, आप लोग देखते हो बाहर, है ना। या फिर कई बार जो है आप अपनी कॉपी के ऊपर कोई पिक्चर ड्रॉ करते हो, चित्र बनाते हो अपनी कॉपी के ऊपर, बनाते हो ना कई बार चित्र अपनी कॉपी के ऊपर, है ना। तो बेटा जो चित्र हम देखते हैं, या चलो कॉपी के ऊपर कोई चित्र आपने देखा, तो चित्र को देखकर
हमारे मन में क्या विचार आए, हमारे मन में क्या भाव आए, हमें उस चित्र में क्या क्या दिखा, उसी सबको जब हम कॉपी पे उतार देते हैं, अपने शब्दों में लिख देते हैं, तो वो चित्र वर्णन हो जाता है। यानी कि जो पिक्चर आपने देखी, जो चित्र आपने देखा, आपने उसका वर्णन करना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। उस चित्र में आपने क्या देखा, क्या हो रहा है उस चित्र में, कहाँ का चित्र है, वो सारी चीजें आपने कॉपी पे लिखनी है, तो वो बन जाता है चित्र वर्णन। ठीक है, किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, कोई भी पिक्चर देखनी है आपने, उसके अंदर जो भी थॉट्स, जो भी भाव छिपे हुए हैं, उन भावों को आपने अपने शब्दों में लिखना है, जो कि चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, अब चित्र वर्णन जो है वो आपने कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि चित्र को सबसे पहले ध्यान से देखना है। ये नहीं कि आपने पिक्चर देखी, आपको लड़की दिखी, आप फटाफट लिखना शुरू कर दो कि इस चित्र में एक लड़की है, वैसे नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्चर को, पूरी पिक्चर को, उसकी एक एक चीज को अच्छे से नोट करना, अच्छे से ध्यान से देखना आपने एक एक चीज को। ठीक है, ये नहीं कि फटाफट एक चीज देखी और उसके बारे में लिखना शुरू हो गया। पहले सिर्फ सारा जो चित्र है वो आपने देखना है आराम से। ठीक है, ध्यान से चित्र को देखने के बाद कहाँ, यानी कि जो भी चित्र है वो कहाँ का है, कौन सी जगह का बताया हुआ उसमें। अगर समुद्र के किनारे का है तो आप लिखोगे कि ये चित्र समुद्र के किनारे का है। अगर किसी पार्क का है तो आप लिखोगे ये एक बगीचे का चित्र है। अगर वो लाइब्रेरी का है तो आप लिखोगे ये एक पुस्तकालय का चित्र है ना। इस तरीके से आपने पहली बात तो चित्र को अच्छे से देखना है। दूसरी बात आपने क्या करनी है कि ये देखना है कि ये कहाँ का चित्र है, ठीक है, कौन सी जगह है। उसके बाद आपने देखना है कौन, यानी कि उस चित्र में कौन कौन है, क्या क्या दिख रहा है आपको उस चित्र में, कौन कौन है उसमें, लड़का है, लड़की है, कोई बूढ़े लोग बैठे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, उसमें कौन कौन है, पेड़ है, पौधे हैं, सब कुछ आपने देखना उसमें क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आपने उसके बाद देखना था कि क्या, यानी कि सब लोग जो हैं उसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं, या फिर अगर पक्षी हैं तो पक्षी क्या कर रहे हैं, तो वो भी आपने सारा देखना है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, यानी कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें कार्य हो रहे हैं उस चित्र में। और फिर आखिरी में आपने क्या लिखना है, संदेश। चित्र से संबंधित एक संदेश लिखना है। जैसे अगर आपने किसी पिकनिक का चित्र देखा है ना, पिकनिक मना रहे हैं वहां पे बच्चे और उनका परिवार जो है पिकनिक मना रहा है, तो आप लास्ट में ये लिख सकते हो ना कि रोजमर्रा की जिंदगी के बाद या फिर इतने पूरा दिन काम करने के बाद कभी कभी हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, या फिर हमें जो है बाहर घूमने जाना चाहिए जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है। उस तरीके से आप कुछ भी संदेश अपने मन से बना के आपने लिखना है। ठीक है, अपने मन से बना के, इसमें भी आपकी इमेजिनेशन जरूरी है। ठीक है, चित्र वर्णन में भी आपकी इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। इमेजिन करना होता है आपने, इसमें आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। चित्र वर्णन करने से आपको क्या फायदा होता है कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, उस इंक्रीज होती है, वो जो आपकी पावर है ना, इमेजिनेशन पावर, वो इंक्रीज होती है इससे। ठीक है, तो सोचते हो, जब आप अपनी हद से आगे बढ़ के सोचते हो, चित्र को देख के कुछ अलग अलग बातें सोचते हो सकता है एक बच्चे ने चित्र में कुछ और देखा, दूसरा कुछ और ज्यादा देखे, है ना। तो हर एक की अपनी अपनी सोचने की शक्ति अलग होती है, तो इसमें आपकी सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ती है चित्र देखने। ठीक है, और एंड में आपने संदेश लिखना जरूरी होता है। जरूरी तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन ये कि अगर लिखोगे तो वो सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, संदेश लिखना। अब आपने जो ध्यान देनी है बातें, इसमें भी सेम है कि भाषा आपकी बिल्कुल साफ सरल होनी चाहिए। ठीक है, इजी भाषा में और क्लियर भाषा में आपने चित्र जो है वो वर्णन करना है। उसको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में नहीं लिखना कि समझ में ही नहीं आएगा आपको आप लिख कह रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो जरा ध्यान से, शब्द सीमा का ध्यान रखें। अभी तो क्योंकि आप सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में हो तो हम आपको शब्द सीमा देंगे नहीं। शब्द सीमा क्या होती है, वर्ड लिमिट। पेपर में होता है ना कई बार कि 50 शब्दों में इस चित्र का वर्णन करिए, है ना, या इस प्रस्तुत चित्र का वर्णन 100 शब्दों में करिए, है ना। वर्ड्स दी होती है कि आपको इतने ही वर्ड्स में आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको उतने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लिखने चाहिए वर्ड्स, उसके मार्क्स भी कट जाते हैं। अभी आप छोटी क्लास में, आपको हम वर्ड्स नहीं देंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था पॉइंट। एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए, यानी कि आपने एक सीरीज में, एक ऑर्डर में उसका वर्णन करना है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट लिखा, जैसे अगर आप लिख रहे हो कि इस चित्र में बहुत कई बच्चे खेल रहे हैं, इस चित्र में कई बच्चे खेल रहे हैं, फिर आगे आप लिखोगे एक बच्चा गेंद के साथ खेल रहा है, एक बच्चा जो है वो पानी में खेल रहा है। इस तरीके से आप फर्स्ट जो वाक्य होगा, पहला जो वाक्य होगा उससे रिलेटेड सेकंड वाला लिखोगे, सेकंड जो होगा उससे रिलेटेड थर्ड वाला लिखोगे, यानी कि उनको एक ऑर्डर में लिखना आपने। ठीक है, ये नहीं कि आपने संदेश पहले लिख दिया और लास्ट में लिखा कि ये चित्र बाग का है, बगीचे का है ना, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने उसको सीरीज में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। हर
चीज के बारे में बताना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि चित्र में आपको जो चीजें दिख रही है ना, आप सभी के बारे में लिखो। अगर आपको पक्षी या फिर पेड़ पौधे चिड़िया कुछ भी जो जो आपको दिख रहा है ना, आप सभी के बारे में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है, और आपने उतना ही लिखना है जितना आपको चित्र में दिख रहा है। खुद से नहीं बना के लिखना है, इसमें खुद से कुछ भी आपने सोच के नहीं लिखना है। जो जो चित्र में आपको दिख रहा है वही आपने यहाँ पर लिखना होता है। व्यर्थ की एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं लिखनी है आपने। ठीक है, जो जरूरी है वही लिखनी है आपने। अभी आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये एक चित्र है। पिक्चर में भी आपको क्लियरली ना दिख रहा हो तो मैं इसमें बता देती हूँ कि ये एक लाइब्रेरी का चित्र है, पुस्तकालय जिसको आप हिंदी में कहते हो पुस्तकालय। ठीक है, क्या कहते हैं लाइब्रेरी को हम? पुस्तकालय। यहाँ का चित्र है, ध्यान से देखिए सभी इस चित्र को, बिल्कुल ध्यान से देखो सभी इस चित्र को। चलिए, आई होप आपने सभी ने देख लिया ध्यान से। अब देखो इस चित्र में क्या क्या था। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखा आपने पहला पॉइंट। दूसरा, ये कहाँ का है? ये चित्र पुस्तकालय का है। कहाँ का है? ये पुस्तकालय का है। ठीक है, अब इसमें आपको कौन कौन दिख रहा है? इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। ठीक है, हो गया वो वाला पॉइंट भी। फिर इसके बाद कौन क्या कर रहा है? पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। अच्छा, ये दोनों पॉइंट सेम सेम आ गए कि पहले तो हमने ये बता दिया कि इस चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं और एक टीचर है, अध्यापिका है। फिर हमने बता दिया कि इस चित्र में पुस्तकालय में बड़ी सारी बुक्स रखी हुई है। अब लाइब्रेरी है तो वहां पे बुक्स तो होंगी बहुत सारी, है ना, तो वहां पे हमने ये भी बता दिया कि बुक्स हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे कौन क्या कर रहे हैं। ठीक है, कि कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि कई बच्चे जो है, कतार क्या होता है? लाइन में खड़े होकर। ठीक है, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी टर्न आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है और एक बच्चा क्या कर रहा है पीछे? देखो आप येलो वाले कलर में देख रहे हो, येलो चेयर पे बैठा हुआ है। एक बच्चा क्या कर रहा है पीछे बैठकर? पुस्तक पढ़ रहा है, यानी बुक रीड कर रहा है। फिर लास्ट में देखो इसमें हम क्या संदेश लिख रहे हैं? पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से बैठकर ही पुस्तक पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है, रूल होता है ना लाइब्रेरी का। आप लोग लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पे बिल्कुल भी शोर करना अलाउड नहीं होता, सिर्फ बैठ के रीडिंग करनी होती है बुक्स की, है ना। तो ये क्या हो गया? इसको हमने संदेश बना दिया, हमने लिख दिया लास्ट में संदेश कि पुस्तकालय में सभी बच्चे जो है हमेशा शांति से ही बैठ के पुस्तकें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर पुस्तकालय का क्या होता है? नियम होता है, वहां का रूल होता है। ठीक है, ये संदेश बन गया। तो इस तरीके से आपने चित्र देखनी होती, चित्र देखना होता है और उसका नियम बनाना, उसका जो है आपने नियम कह रही हो, उसका संदेश बना के आपने लास्ट पॉइंट लिख देना है। अभी ये वाला चित्र आप देखिए, इस चित्र में देखो क्या क्या हो रहा है। सभी ध्यान से देखो इस चित्र को, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ध्यान से देखो इस चित्र को। इसमें तो बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं सारे और अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सभी अलग अलग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। अभी हम इसके बारे में देखो क्या लिखेंगे इस चित्र के बारे में। सबसे पहले तो कहाँ का है, पहले हमने ध्यान से देखा, फिर हमें लिखना है कहाँ का है। ये चित्र समुद्र के किनारे का है। ठीक है, कहाँ का है? समुद्र के किनारे का है। उसके बाद कौन है इसमें? यहाँ सभी बच्चे अलग अलग तरह से मजे कर रहे हैं, यानी इस चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सभी कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं ना, है ना, एक ही गेम नहीं खेल रहे, सभी कुछ अलग अलग कर रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है? दो बच्चे नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। दो बच्चे मिलजुल कर मिट्टी का किला बना रहे हैं, है ना। सभी का हमने बता दिया कौन क्या क्या कर रहा है। तो आगे जो है लास्ट में इसमें कि हम क्या संदेश लिखेंगे? सभी के लिए काम के बाद मजा करना आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि हम लोग जो है इतना काम करते हैं अपनी जिंदगी में, तो कभी कभी हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, कभी कभी हमें जो है मजे भी करनी चाहिए, है ना। तो हम अपना हमें जो है मजे करने चाहिए, जिससे हमें हमारे दिल को प्रसन्नता मिलती है, हमें खुशी मिलती है। ठीक है, और हम लोग इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से हमने लास्ट में संदेश लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है? चित्र वर्णन करना है। आपकी बुक में दिए भी हुए हैं, चित्र भी दिए हुए हैं आपकी बुक में। ठीक है, एक तो उन्होंने जो है आपको करके दिया हुआ है और दूसरा चित्र जो है आपको क्या दिया हुआ है उन्होंने? बच्चे जो है पिकनिक मना रहे हैं, है ना, पिकनिक मना रहे हैं। आप देखो पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है ना, नीचे चटाई वगैरह बिछाई हुई है, एक लड़की बुक पढ़ रही है। तो इस तरीके से आपने ये देखना है कि कौन क्या कर रहा है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो कि दादा दादी के पास बच्चे बैठे हैं, आप नाना नानी भी लिख सकते हो, है ना। ये आपकी अपनी जो है इमेजिनेशन, आप नाना नानी सोच रहे हो या दादा दादी सोच रहे हो, जो आपको लगता है तो आपने खुद बनानी है। इसमें आप लिख सकते हो कि बच्चे दादाजी से कहानी सुनने की जिद कर रहे हैं, या दादाजी से बच्चे जो है कुछ और बात कर रहे हैं, है ना,
या उन पे अपनी जो है स्कूल की बात कर रहे हैं, कुछ भी आप जो है अपने तरीके से आपको जो इजी लगता है, जो जिसमें कंफर्टेबल हो गए हो, आप वो डायलॉग्स इसमें लिख सकते हो, इसमें चित्र वर्णन इसका वो कर सकते हो। ठीक है, जो जो आपको चित्र में दिख रहा है, कितने बच्चे हैं, कौन नीचे बैठा है, कौन सोफे पे बैठा है, दादी जो है वो वहां पे खड़ी है, तो इसमें आपको जो दिख रहा है आप उसी तरीके से इसको कॉपी पे उतार दोगे। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ मुश्किल है इन दोनों टॉपिक्स में, संवाद लेखन और उसमें, फिर भी आपको जो है उसको ध्यान देना है। वाक्य प्रियांजल बच्चे क्या लिख रहे हो? वाक्य सरल, स्पष्ट और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। हाँ बच्चे, इसका क्या मतलब है कि वाक्य जो है सरल होता है, इजी होने चाहिए, स्पष्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मतलब कि आप जो बात कह रहे हो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे से संबंधित यानी एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप वहां पे पिक्चर जो है वो पिकनिक की है और बात आप एयरपोर्ट की कर रहे हो, है ना, वो चीज नहीं करनी है। वहां पे रिलेटिव, पिक्चर से रिलेटेड होने चाहिए सारे सेंटेंस। ओके, संबंधित, संबंधित होता है रिलेटेड, जुड़ा हुआ। ठीक है, उससे संबंध होना चाहिए उस वाक्य का। खुशमीत, संबंधित का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, जिस जो संबंध रखता है एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं। ओके रिद्धि, वेरी गुड बेटा, आपने अभ्यास कर लिया वो इन चैप्टर्स का, वेरी गुड। चलिए, अब किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बच्चे। अगर किसी का डाउट रह जाएगा तो आप लोग जो है मुझे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि हैंड अगर ज्यादा रेज होंगे तो फिर कई बार बच्चे रह जाते हैं। गगनदीप बच्चा अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। गगनदीप। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संवाद? बेटा संवाद मैंने बताया आपको कि जो बातचीत हम लोग करते हैं, जैसे अभी आपने मुझे पूछा मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संवाद, मैम संवाद का अर्थ क्या है। अभी मैं आगे से बात कर रही हूँ तो हमारी जो आपस की बातचीत है इसको हम संवाद कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, दो या दो से ज्यादा लोग जो बातचीत करते हैं ना उसको संवाद कहा जाता है। अवनी शर्मा बच्चे अनम्यूट कर दीजिए। अवनी। मैम, हाँ जी बोलो। मैम आपके बीच में ना आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो मेरे को ना ये समझ नहीं आया था संवाद लेखन। बेटा संवाद क्या होता है, जो हम लोग बातचीत आपस में करते हैं उसको संवाद कहते हैं। और उसी बातचीत को जब हम अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं ना, कॉपी पे लिखना शुरू कर देते हैं उसी संवाद को, तो वो संवाद लेखन बन जाता है। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की जो बातचीत है उसको लिखना ही संवाद लेखन कहते हैं। ओके ओके, अवनी ने म्यूट कर दिया खुद ही। अवरीत बेटा म्यूट करिए। अवरीत। मैम, हाँ जी बोलो। मैम आई एम हैविंग 4 वर्ड्स, आई कांट अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। बोलिए बोलिए, कौन से वाले वर्ड? मैम, कतार। रिपीट करो वर्ड। मैम, कतार। कतार, कतार होता है लाइन, क्यू, लाइन में खड़े होते हैं ना लोग एक पंक्ति में, उसको बोलते हैं कतार। और और नियम। नियम होता है रूल्स। ठीक है, नियम कौन से होते हैं? रूल्स फॉलो करते हैं आप, स्कूल के नियम होते हैं ना, जैसे प्रेयर करना नियम है। फिर आप लोग जो है जब गेम्स खेलने जाते हो तो आपको लाइन में जाना नियम होता है ना, स्कूल के कितने नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं। मैम, अवश्य। अवश्य अवश्य। तो जरूरी, जरूरी। ठीक है, और मैम, मनोरंजन। मनोरंजन होता है हमारा जो एंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, हमारा मन जो है, जब रंजन हमारे मन को मिले, हमारे मन को खुशी मिले, उसको बोलते हैं मनोरंजन। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे। चलिए गंतव्य बेटा अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। गंतव्य। यस मैम। हाँ जी मैम, बोलो। जब आप कुछ कह रहे थे ना, कुछ हमें लिखना है बुक में, तब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। बेटा लिखने के लिए तो जो आपके अभ्यास है ना, इसमें एक्सरसाइज है दोनों चैप्टर की, वही मैंने आपको बोला कि सभी बच्चे जो है खुद आप लोग इसको प्रैक्टिस करना लिखने की। ठीक है, क्योंकि आपको बुक में से जरूरी नहीं आपको बुक से आए, कहीं और से भी पिक्चर आ सकती है, या फिर डायलॉग से जरूरी नहीं बुक की हो, कुछ और भी बोला जा सकता है लिखने के लिए, तो ये आपको खुद प्रैक्टिस ओके करना मैम, पड़ेगा। थैंक यू मैम। ओके डियर। रूपाक्षी बच्चे अनम्यूट कर दीजिए। रूपाक्षी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, जिस दिन आप रामचरण करा रही थी उस दिन ना मेरा डाउट रह गया था, तो मैं आपसे पूछ लूं? क्या करवा रहे थे जिस दिन? मैम, विराम चिरण। हाँ बोलिए बोलिए। मैम, अल्प विराम मुझे समझ नहीं आया। बेटा अल्प विराम क्या होता है? जो आप इंग्लिश में कॉमा लगाते हो, है ना, कॉमा लगाते हो आप इंग्लिश में, तो यस उसका क्या मैम। मतलब होता है? कॉमा लगाने का क्या मतलब होता है कि आपको जो, जब आप वो चीज रीड कर रहे हो ना, तो जहां पर कॉमा होगा आपको वहां पे 1 सेकंड के लिए रुकना है, प्रतीक्षा करनी है, पॉज देना आपको वहां पे 1 सेकंड का। ठीक है, आपको उसमें रुकना होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगी कि नेहा, मीनू, रीता, सीमा मेरी सहेलियां हैं,
तो अब मैं चारों का नाम एक साथ तो नहीं ना रीड करूंगी, मैं बीच में रुक रही हूँ ना, नेहा, मीनू, रीता, रुक रही हूँ ना बीच में एक एक सेकंड के लिए, तो वो जो मैं रुक रही हूँ ना वहां पे आपको अल्प विराम लगाना है, ठीक है। नेहा के बाद अल्प विराम, मीतू के बाद अल्प विराम, तो जहां जहां पे अल्प विराम होगा उसका मतलब होता है आपको वहां पे रुकना है, एक सेकंड के लिए रुकना है वहां पे आपको, ठीक है। मैम जैसे 3 नाम हो गए तो मैम उस तीनों में हमें कॉमा डालना है। तीनों में लगाना है, लेकिन अगर जिसके जैसे अगर 3 नाम है आप लिखोगे नेहा, मीनू और रीता, है ना, और रीता, तो जब आप और लिख दोगे ना, और के साथ भी वहां पे कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ नेहा और मीनू के बीच में कॉमा आएगा, नाम दोनों एक साथ नहीं लिखने, उसमें कॉमा डालना है बीच में, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। आनंदिका बेटा अनम्यूट करिए, आनंदिका, आनंदिका बच्चे अनम्यूट कर दो, हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बेटा। मैम आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। बच्चे अभी मैं तो अनम्यूट हूँ और मेरी तरफ से तो आवाज मुझे आप लोगों की आ रही है, आप प्लीज अपने उसको मोबाइल की वॉल्यूम को रेज कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको जो है रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। आपको कुछ पूछना आनंदिका, अभी आवाज आ रही है, पूछना आपको कुछ? यस मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम जो संबंधवाचक होता है मैम, हम क्या बोलते, 2 बंदों से ज्यादा बात कर सकते हैं। हाँ, संवाद लेखन क्या होता है? संवाद होता है डायलैक्ट। अभी सिर्फ 2 ही इंसान थोड़ी बात करते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 यस या मैम। 2 से ज्यादा, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लोग जब बात करते हैं उसको संवाद कहते हैं, ठीक है। मैम रिद्धि बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को। रिद्धि चौधरी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रिद्धि। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाटकीय? बेटा नाटकीय होता है जो नाटक पेश करते हैं हम लोग, ठीक है। नाटक यानी कि जैसे आप लोग स्किट करते हो, प्लेस करते हो, स्कूल में करते हो ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ वार्तालाप? बेटा वार्तालाप, बातचीत, कन्वर्सेशन, जो आपस की बातचीत होती है उसको ही वार्तालाप बोला जाता है, ठीक है। एंड मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ ध्यान पूर्वक? ध्यान पूर्वक होता है बिल्कुल ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। सलीना बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को। सलीना, सलीना बच्चा अनम्यूट करिए, हाँ जी बोलो। मैम संघर्ष लेखन में कितनी लाइंस होती हैं? किसमें बेटा? संवाद लेखन में। संवाद लेखन में जो है आपको ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, आपको 3-3 दोनों के संवाद लिखने हैं, वो काफी होते हैं। 2 जनों के संवाद लिखोगे ना, दोनों के 3-3 या 4-4 लिखोगे तो वो काफी है, ठीक है, जिसमें आपकी बात पूरी हो जाए। जो आपने मन में सोचा ना बात करने के लिए, जो टॉपिक जिसमें वो पूरा हो जाए उतने ही संवाद लिखने हैं, और छोटे छोटे लिखने हैं, बड़े 4-4 5-5 लाइनें के नहीं लिखना एक एक संवाद, ठीक है, छोटे छोटे। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। मैम, हाँ जी यस गंतव्य बोलिए। मैम मेरी छोटी सिस्टर आई है, बड़ी देर के बाद आई है, वो चली जाएगी थोड़ी देर में, तो मैं उसके मिलना चाहती हूँ, तो मैं लीव कर दूँ क्लास? ओके बेटा, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप कर सकते हो। ओके मैम, थैंक। ओके चलिए, तो अभी और किसी का तो हैंड रेज नहीं है यहाँ पर, तो बेटा प्लीज इन ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, इनकी प्लीज अच्छे से आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा होगा। एक चीज और बता दूं, सिलेबस आप लोगों को मैंने भेज दिया हुआ है आपको, ठीक है, डोगरी का भी हिंदी का भी। प्लीज सिलेबस को कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। तो बाद में नहीं बोलना मैम सिलेबस नहीं है मेरे पास, या मुझे सिलेबस सेंड कर दीजिए। प्लीज मैंने आपको भेजा है सिलेबस, जो है डोगरी का और हिंदी का दोनों का भेजा है, आप लोग प्लीज उसको लिख लेना, ठीक है। चलिए एक चीज और, सिलेबस में अपठित गद्यांश लिखा है, उसके साथ मैंने पद्यांश भी लिखा हुआ है, उसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप गद्यांश करते हो ना, एक पैराग्राफ आता है, उसमें से क्वेश्चंस दिए होते हैं, फिर आपने आंसर्स ढूंढ के लिखने होते हैं ना, वैसे ही आपको एक कविता की पंक्तियां आएंगी, क्योंकि अभी आप 4th क्लास में, तो आपको बाहर से नहीं दूंगी, आपकी बुक की कविता दूंगी, ठीक है। तो कविता की पंक्तियां आएंगी, उन पंक्तियों में से मैं क्वेश्चंस कुछ वहां पे दिए होंगे मैंने आपको, वो क्वेश्चंस आपने उस कविता की पंक्तियों में से आंसर्स उसके ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। वो भी वैसे ही होता है जैसे अपठित गद्यांश होता है ना, इसको अपठित पद्यांश बोलते हैं। गद्यांश यानी जो पैराग्राफ हो गया, ठीक है, और पद्यांश हो गया जो कविता का होता है, जो पद होता है, यानी कविता का होता है जो, ठीक है, कविता में से
छोटा सा एक स्टैंजा दिया जाता है, जैसे आपको इंग्लिश में भी आता है स्टैंजा, है ना, वैसे ही आपको हिंदी में पद्यांश आता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम चीजें हैं, दोनों में आपने आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं उसमें से। ओके, सिलेबस प्लीज लिख लेना बच्चे सारे। तो अभी मैं बाइंड अप कर दूं क्लास को, कुछ पूछना तो नहीं किसी को? ओके, प्लीज ये दोनों चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सभी इसकी खुद प्रैक्टिस करना, फिर मैं देखूंगी आपको भेजना है या नहीं भेजना है। अगर मुझे किसी बच्चे का मैसेज आएगा कि मैं मुझे नहीं आ रहा है, फिर मैं भेजूंगी, अदरवाइज आप लोग ये खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए फिर, ओके बेटा, बाय, गुड डे।